नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो देश में जब से बीजेपी की राजनीतिक जड़ें मजबूत हो चली, तब से सियासत और मीडिया को इंतजार रहता है कि संघ देश की ज्वलंत मसलों पर क्या राय रखता है, ये सामने आए। लेकिन अव्वल तो संघ प्रमुख और संघ के पदाधिकारी मीडिया में कम ही बोलते हैं, और अब भी संघ प्रमुख ने देश से जुड़े मसलों पर अपनी राय संघ के मुखपत्र में रखी है। खैर, चर्चा का मसला यह नहीं है, बल्कि यह कि मुस्लिमों पर संघ की राय क्या है। संघ प्रमुख साफगोई से कहते हैं कि न डरने की जरूरत है, न किसी तरह का खतरा इस्लाम को है। हालांकि ऐसे बयानों के पीछे कोई सवाल और संदर्भ जरूर रहा होगा, लेकिन वो आगे जोड़ते हैं कि मुस्लिमों को शासन करने वाला भाव छोड़ना होगा। हम सही, बाकी सब गलत वाला भाव भी नहीं चलेगा। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि एक तरफ संघ मुस्लिमों को खुद से जोड़ने की बात भी करता है, तो दूसरी तरफ ऐसी चेतावनियां भी। करेंगे महाडिबेट। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को दिया इंटरव्यू सुर्खियों में है। मोहन भागवत ने इस्लाम और मुसलमानों पर भी अपनी राय रखी है। भागवत कहते हैं, यहां इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, देश में रहने वाले मुसलमानों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं। हां, जो मुसलमान पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, लेकिन मुसलमानों को श्रेष्ठता का बोध छोड़ना होगा कि हम सही, बाकी सब गलत हैं, यह छोड़ना पड़ेगा। साथ ही भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म जोर जबरदस्ती वाला धर्म नहीं है और हिंदू हमारी राष्ट्र पहचान है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ बोले, भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, इसी पर आज आक्रमण हो रहा है। इसे तोड़ने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की माने तो मोहन भागवत हमारे आराध्य हैं। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हुए वो कहते हैं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। भारत हमेशा सुरक्षित रहा है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, और ये संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है, ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। सर, ये आक्रमण करने वाले क्या बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग हैं जो संस्कृति खत्म करना चाहते हैं? तो क्या अमेरिका से आए हैं? उनने कहा है, वो हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं। प्रधानमंत्री जी भी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, इसलिए यहां डर का वातावरण ही नहीं है। वैसे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंटरव्यू में कई मसलों पर अपनी राय स्पष्ट की, लेकिन इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर संघ क्या राय रखता है, यह हमेशा से उत्सुकता और चर्चा का विषय रहा है। संघ प्रमुख की लाइन, यानी आरएसएस से जुड़े सभी आनुषंगिक संगठन अब इसी विचार को फॉलो करेंगे। हालांकि किसी धर्म, जाति, समुदाय विशेष का भरोसा जीतना है तो केवल बातों भर से बात नहीं बनेगी। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, आपका भी स्वागत है। और मौलाना सैयद अनस अली नदवी साहब, अध्यक्ष उलेमा बोर्ड एमपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। ये बताइएगा कि भरोसा भी दिला रहे हैं संघ प्रमुख कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सलाह भी दे रहे हैं और साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है। हिंदू समाज के लिए 1925 से लगातार काम कर रहा है, और अब स्वर्ण जयंती वर्ष आने वाले 2025 में हम मनाने वाले हैं। और संघ ने विभिन्न विषयों पर भारत की एकता और अखंडता के लिए लगातार काम किया है। संघ ने कभी ऐसा मुसलमानों का विरोध नहीं किया। संघ सदैव ये मानता आया है कि हम सबके पूर्वज एक हैं, हमारा जन्म इस मिट्टी में हुआ है, और धर्म चाहे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस देश की संस्कृति एक है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक जो संस्कृति इस भारत देश की रही है, उस संस्कृति का सम्मान करना, उस संस्कृति के अनुरूप जीवन पद्धति को अपनाना, इसके बारे में संघ सदैव कहता आया है। राम कृष्ण की, गौतम की ये धरती है, और इसलिए जिन लोगों ने इन बातों को स्वीकार किया,
वो संघ के साथ ऐसा नहीं है कि संघ से द्वेष रखने वाले ही सब मुस्लिम समाज में लोग हैं। हमारा मुस्लिम जागरण मंच जो लगातार मुस्लिम समाज के बीच काम कर रहा है, इंद्रेश कुमार जी उसके प्रमुख हैं, और भी विभिन्न मुद्दों पर जो लोग कट्टरपंथी होते हैं या जिनकी आस्था या ये कह लें कि जो कट्टरपंथी तत्वों के बहकावे में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की मुख्य धारा से कटने का प्रयास करते हैं। अमूमन संघ का कभी ये नजरिया भी नहीं रहा, संघ की कभी ऐसी विचारधारा भी नहीं रही। उन लोगों को जरूर कष्ट हो सकता है संघ से, जिन्होंने कभी भारत माता को माता नहीं माना हो, जो यहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति नहीं मानते, उन लोगों को कष्ट हो सकता है। लेकिन संघ ने जो बयान दिया है, संघ प्रमुख जी ने जो ये बयान दिया है, वो पूर्व के ही बयानों से मिलता जुलता है, संघ की विचारधारा से मिलता जुलता। ठीक है जी। चलिए अवनीश जी, एक भागवत जी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, किसी को डरने की जरूरत नहीं, इस्लाम को कोई खतरा भी नहीं है, उस पर आपत्ति होनी चाहिए क्या, या फिर कोई दिक्कत है क्या? देखिए, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं जी, मोहन भागवत जी ने ये पहले भी कहा है, कई बार कहा है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग, सारी जाति धर्म के लोग सनातनी। अच्छी बात है, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उस चीज का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मोहन भागवत जी, आप ये कह देते हैं, लेकिन सिर्फ आपके कहने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हम जब मध्य प्रदेश की राजनीति देखते हैं, पूरे देश की राजनीति देखते हैं, तो यहाँ खुले तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आपको भाषण याद होंगे। अगर कहीं शमशान है, अगर कहीं वो कहते ना मकबरा है, शमशान, इस तरह क्या भाषण देते हैं। आपने योगी आदित्यनाथ के भी भाषण सुने होंगे मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाने वाले। आपने खरगोन दंगों के समय सुना होगा, इन्हीं नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। तो आप इस तरह के अगर भाषण देते हो, जहर उगलते हैं आपके अन्य नेता, तो मैं क्षमा चाहूंगा मोहन भागवत जी, मैं आपका विनम्रता से आदर करते हुए कहता हूं, आपकी स्थिति बिल्कुल भीष्म पितामह जैसी महाभारत में। मैं मानता हूं आप सच्चे और पवित्र मन के हैं, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह असत्य के साथ खड़े थे। भीष्म पितामह अपराजित थे, चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, ये बहुत सच्चे सनातन, ये बहुत अच्छे लोग थे, ये देवतुल्य लोग थे। लेकिन प्रशांत जी, इनकी कमजोरी ये थी कि ये अपनी उससे बंधे थे, अपनी बाध्यता से बंधे थे, अपने वचनों से बंधे थे, इसलिए दुर्योधन के लिए, कौरवों के लिए युद्ध कर रहे थे। तो ये तो कहना पड़ेगा कि असत्य के साथ थे। वही स्थिति आज मैं देखता हूं आरएसएस और मोहन भागवत जी की है। मैं कहता हूं, ये बताएं, अगर आप कहते सबको एक चश्मे से देखते मोहन भागवत जी, अच्छी बात है, आप कभी कांग्रेस के उत्थान के लिए या शिवसेना के उत्थान के लिए या किसी भी अन्य दल के उत्थान के लिए काम क्यों नहीं करते? आपका जब भी कोई एजेंडा होता है, अंत में जाके मेरा बड़ा बस प्रशांत जी, वो जाके भाजपा के लिए क्यों आप पूरी राजनीतिक जमीन तैयार करते हैं? हम तो कहते हैं, अगर आप सबको चश्मे से देखते हैं, आप कहते हैं सभी सनातनी हैं, सभी लोग आपके मतलब इस देश में रहने वाले, आप सबको स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो फिर आपको ये देखने का अलग नजरिया क्यों? अंत में जाके आप भाजपा के मंच पे ही क्यों खड़े होते हैं? ये मेरी आपत्ति है। बाकी मैं कहूंगा, मुस्लिम समाज का इस देश के विकास में सदैव से योगदान रहा है। आपको याद होगा, मतलब आप देखें, आर्मी में भी देखें, सेना में भी देखें, उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। आपको याद हो, देश की आजादी में भी इनके रोल। वैज्ञानिक भी देखें तो कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, अबुल कलाम आजाद और सब लोग, के आपको याद होगा कि इनके। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये देश में जो राजनीति में जो जहर घोला गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा उसमें मैं संघ को भी कटघरे में खड़ा करूंगा। मोहन भागवत जी ने आज जो कहा है, मैं अच्छी बात है, लेकिन मैं वही कहूंगा मोहन भागवत जी, आपकी बात पर क्या आपके नेता, आपके जो राजनीतिक दल है भाजपा, वो फॉलो करेंगे? क्योंकि वो तो इसमें हमेशा मठा। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया, आशीष जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नदवी साहब जी के पास जाऊंगा। नदवी जी, बहुत सारी बातें कही हैं मोहन भागवत जी ने, एक बात वो और कह रहे हैं कि अगर जो मुस्लिम है वो अपने पूर्वजों के पास आना चाहें लौटकर, तो आए, ऑफर है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहन भागवत जी, जो बयान मोहन भागवत जी का है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुल्क, ये भारत जो है, ये संविधान से चलता है, किसी की आइडियोलॉजी से नहीं चलेगा। किसी भी संगठन की आइडियोलॉजी इस पे थोपी जाए, ये इस मुल्क को चलाने में दुश्वारी होगी, एक बात। दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि आप वापस अपने धर्म में आ जाइए,
इससे पहले का दौर भी गुजरा, जो अभी का दौर है, इससे पहले अंग्रेजों का दौर भी था और उससे पहले मुगलों का दौर भी था। मुगलों की तारीख उठा के देखिए, अकबर के जमाने में आप जीडीपी देखिए और इस जमाने में देखिए, मैं उसकी वो बात नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि उस जमाने में भी हमारे हिंदू भाई इस मुल्क में रहते थे। उस जमाने के मंदिर जो हैं आज गवाही देते हैं इस बात की कि उनके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं हुआ, ना उनको ये कहा गया कि आप मुसलमान हो जाइए। इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैलाया गया। हर मजहब है, उसकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, वो अपनी अच्छाइयों की बिना के ऊपर अपने मजहब की तरफ बुलाते हैं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत जो हैं वो खुद उन लोगों की सफ में आके खड़े हो गए जिन लोगों ने इससे पहले डर का माहौल बनाया था। इससे पहले शाहरुख खान ने कहा था कि हमें इस मुल्क में डर लगता है, और कई अदाकार, कई लोगों ने कहा था भारत के कि हमें इस मुल्क में डर लगता है। मैं वाज़ेह तौर पे ये बात कह देना चाहता हूं कि ना हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों से डरे, ना हम गांधी का कत्ल करने वाले गोडसे को मानने वालों से डरते हैं, ना डरेंगे। हम डरते हैं, सिर्फ हमारे अल्लाह से डरते हैं। और उसी अल्लाह का हुक्म यह था कि जिस मुल्क में, उसी अल्लाह का हुक्म यह था कि इन अंग्रेजों से जिहाद करो, तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने जिहाद का फतवा दिया इस मुल्क की खातिर। और आज भी हम चैलेंज के साथ ये बात कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमें आप सरहद पे छोड़ दीजिए, हम पाकिस्तान को भी एक कर देंगे, हम आपके बांग्लादेश को भी एक कर देंगे। इस मुल्क को अगर सच्चा पक्का, अगर आप इस मुल्क का आप देखना चाहते हैं राष्ट्रवाद, तो वो आपको यकीनी तौर पर मुसलमानों के अंदर दिखेगा। ठीक है, चलिए, आपने एक अलग लाइन यहां पर दी है, लेकिन आशीष जी दोनों का जवाब आपको देना, मैं आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले सतीश जी के पास जाऊंगा। सतीश जी, संघ प्रमुख अगर कोई लाइन ले रहे हैं तो फिर हम ये मानकर चलें कि जो बाकी आनुषंगिक संगठन हैं, संघ से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए, उन्हें भी अब यही लाइन लेनी है? बीजेपी के लिए भी क्या एक लाइन मिल गई क्या? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो कोई भी उसमें नयापन नहीं है जी। आज के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस के जो नेता है, सुप्रीम लीडर हैं कांग्रेस के, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और उसमें भारत बार बार वो ये कह रहे हैं कि भारत में नफरत का माहौल है और उसको जोड़ना है जी। और कहीं ना कहीं उसकी ध्वनि ये है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने की कोशिश कर रहा है सत्ताधारी दल या सरकार में बैठे हुए लोग, और उनको उसको दूर करना है। उस परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत जी की बात को देखा जाना चाहिए। मेरा राजनीतिक डिस्कोर्स में अल्टीमेटली हम लोग चुनाव की तरफ जाते हैं और चुनाव से सत्ता चुनी जाती है, लेकिन इस सब के पीछे हमें बहुत पीछे जाके देखना होगा कि भारत का, जिसको हम कहते हैं कि आजाद हुआ, भारत आजाद नहीं हुआ, भारत विभाजित हुआ जी। और वो विभाजित इसलिए हुआ कि टू नेशन थ्योरी की जो बात थी, ये कहा गया कि मुसलमान जो हैं वो उनकी पूरी जीवन पद्धति अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, और वो जो भारत राष्ट्र की अवधारणा संघ की है, या जो वास्तव में भारत की जो राष्ट्र की अवधारणा है, भारतीय अवधारणा है, उससे भी एक भिन्न अवधारणा थी। और उसी की वजह से वो विभाजन की स्थिति बनी और विभाजन हुआ। उस विभाजन में जो हुआ, वैसा मानव जाति के इतिहास में जो ज्ञात इतिहास है उसमें उतना बड़ा कत्लो गारत कभी नहीं हुआ। इतने सारे लोगों का कत्ल हुआ। उसमें भी दो चीजें बहुत साफ है कि जो जिस हिस्से को आज हम पाकिस्तान कहते हैं, भारत के उस हिस्से को, वहां से जिन लोगों को अपना वतन, अपनी जमीन छोड़ना पड़ी, उनको या तो कत्लेआम कर दिया गया, या उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ा, अपनी आस्था छोड़नी पड़ी, और उसके बाद वो बचे खुचे लोग यहाँ पर आए। और जो लोग वहां रह गए, उनकी आज हम स्थिति देखते हैं कि उनका कितना प्रतिशत वहां था और अब कितना प्रतिशत है। एक तो ये, और दूसरा, भारत से जो लोग वहां गए, जो मुसलमान थे और जिनको पाकिस्तान का जो आइडिया था, टू नेशन का थ्योरी का, जिन्ना का कॉल था, उसके बाद जो वहां गए लोग, वो यहां से अपनी मर्जी से गए, और जो लोग यहां रुक गए अपनी मर्जी से रुक गए। तो दो चीजें साफ है, एक तो वहां से जबरिया आए लोग, जो रह गए उनको जबरिया अपना बदलना पड़े, अपनी आस्था बदलनी पड़ी, और यहां से जो गए स्वेच्छा से गए, और जो रह गए वो भी अपनी स्वेच्छा से यहां रह रहे हैं, और न केवल बहुत अच्छी भूमिका में वो हैं, राष्ट्रपति से लेकर तमाम तरह की भूमिकाओं में रहते हैं। तो मुसलमानों में कोई किसी किस्म का डर है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल कतई कोई डर नहीं है। उनको उतने ही अधिकार है जितने की दूसरे नागरिकों को है। लेकिन ये एक बहुत बात है कि पाकिस्तान के लोगों की जो आस्था है, जो उनके प्रतीक हैं, गजनवी हैं, गौरी हैं, तैमूर हैं, बाबर हैं, और दुर्भाग्य से हमारे भारत के भीतर भी एक बहुत बड़ी आबादी, सारे मुसलमान ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक बड़ी संख्या में, एक खासी बड़ी तादाद में लोगों की एक धारणा है कि हमने यहां 800 साल शासन किया जी। अकबर महान था, औरंगजेब महान था, औरंगजेब की मजार पे जाकर लोग सजदा करते हैं, जबकि सबको पता है कि उनकी भूमिका क्या थी। तो वो हमारे क्या जो भारतीय नागरिक हैं उनके प्रतीक क्या हैं? अगर उनके प्रतीक गजनबी हैं, अगर उनके प्रतीक बाबर हैं, तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं वो इसी प्रसंग में कह रहे हैं जी।
हमारे यहाँ के मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो गजनबी को जो जिसने बार बार सोमनाथ को तोड़ा, या औरंगजेब को, या औरंगजेब के सिपाही सालार जिन्होंने अयोध्या को तोड़ा, उनको अगर प्रतीक मानेंगे और ये कहेंगे कि हम 800 साल तक हमने शासन किया, तो इस चीज को छोड़ना पड़ेगा जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं। और यही एक वजह है कि कांग्रेस 30 साल तक तो सत्ता में रही, फिर लगातार कांग्रेस घटती गई, क्योंकि कांग्रेस ने जो भारत का विभाजन की जो तकलीफ थी, जो बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की तरह व्यवहार जो किया गया, और लगातार कांग्रेस इसीलिए कमजोर हो रही है। और यही विवाद का विषय भी यही है कि हमें भारत सारे नागरिक बराबर होने चाहिए, किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण ठीक नहीं है। और ये राजीव गांधी की सरकार ने जो सावन वाले मामले में किया था, या और तरह के कई सारे उदाहरण हैं, मतलब कि एक वर्ग का तुष्टीकरण किया गया था। अगर भारतीय जनता पार्टी भी किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करती है, या आरएसएस एक वर्ग की बात कहता है, तो यकीन मानिए कि उसको भी उतना भी जनविश्वास, क्योंकि भारत की जो जमीन है, भारत की जो मूल आत्मा है, वो विभाजनकारी नहीं है। और धर्म और मजहब का जो फर्क है वो भी हमें समझना पड़ेगा। धर्म है धारयति यदि धर्मः, यानी जो धारण करने योग्य है, जो करने योग्य है, वो धर्म है, मजहब नहीं है। धर्म का अनुवाद मजहब नहीं है। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने धर्म निरपेक्षता को अपना लिया। धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता, धर्म सापेक्ष ही होना पड़ेगा। अपनी मिट्टी से भी, और ये भी धर्म है कि हम अपनी मातृभाषा से प्रेम करें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें। जैसा कि अभी मौलाना साहब ने भी ये कहा कि राष्ट्र से प्रेम हम करते हैं, हमें सीमा पर भेज दीजिए। इसी तरह का अगर जज्बा सभी मुसलमानों के अंदर रहेगा, सभी में अगर ये जज्बा हो। आपने एक और बात कही, उसका जवाब मैं नदवी साहब से लूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी, 2 सवाल। एक तो अवनीश बुंदेला जी भी सवाल उठा रहे हैं, नदवी साहब भी सवाल उठा रहे हैं, भीष्म पितामह करार दे रहे हैं अवनीश बुंदेला जी संघ प्रमुख को। दूसरा, नदवी साहब मुगलों का शासन याद दिला रहे हैं कि भाई अगर उस समय ऐसा कुछ हुआ होता तो आज हिंदू बचता क्या? देखिए, संघ जो है कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। संघ हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, और आज से नहीं 1925 से कर रहा है। विश्व में इतना बड़ा, इस पर भी सवाल उठाया है अवनीश जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई फिर बीजेपी के पीछे हमेशा खड़ा क्यों नजर आता है? नहीं करती कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस तुष्टीकरण नहीं करती, देश के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं का ध्यान रख के काम करती, काशी से लेकर अयोध्या के लिए काम करती, तो संघ हो सकता है कि कांग्रेस की नीतियों का भी समर्थन कर देता। और जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं संघ के स्वयंसेवकों का सम्मान किया है। श्रीनगर में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस समय आवश्यकता थी। मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उनकी बात का ये जवाब दे रहा हूं कि संघ भीष्म पितामह की भूमिका में नहीं है। संघ ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप देश का क्या व्यवहार हो, देश के सामाजिक ताने बाने में क्या चीज निकल कर आना चाहिए जिससे देश और एकता और अखंडता की ओर बढ़े, इस पर समय समय पर संघ प्रमुख जी के विचार आते रहे। दूसरा बात मैं मौलाना नदवी साहब के बात में कहना चाहता हूं कि निसंदेह आप कह रहे हैं कि कई सारे मंदिर आज भी हमारे इतिहास की गवाही दे रहे हैं कि उस समय सुरक्षित रहे होंगे, लेकिन मौलाना साहब उन मंदिरों के बारे में भी बात कीजिए जिन्हें कई बार तोड़ा गया, और आज भी देश की अदालतों में उन स्थानों को लेकर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग के बीच में संघर्ष चल रहा है। देश के इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप गजनवी, गौरी, औरंगजेब और अकबर को याद कर रहे हैं तो समाज को रहीम रसखान भी बताना चाहिए, अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खां के बारे में भी बताना चाहिए। ये लड़ाई केवल इसी बात की है कि जो लोग इस देश को लूटने आए थे उसके साथ हम अगर समाज को जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने देश बचाया है, जिन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, उनकी आत्मा अवश्य कचोटेगी, उनको अवश्य तकलीफ होगी। इसलिए सिर्फ महत्वपूर्ण बात आपने मोड़ दिया है इस चर्चा को। जी आशीष जी, अब कोशिश होगी कि सबसे छोटा छोटा एक रिएक्शन जरूर लेते चलें। मैं अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले नदवी साहब, 2 बातें। एक तो सतीश एलिया जी ने भी सवाल उठाया और जिक्र किया, गजनबी, बाबर, गौरी, औरंगजेब तक का जिक्र वो कर गए। वो सारा शासन, मुगलों का शासन, सारे शासन भूल गए क्या आप? आशीष शर्मा जी भी याद दिला रहे हैं भाई कि भाई जो मंदिर बचे रहे उनकी याद दिला रहे हैं, जो टूट गए वो भूल गए आप। पूरे दुनिया के मुसलमान, भारत के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान मुगलों को अपना रोल मॉडल नहीं मानते। हमारे लिए आइडियल जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आप मुगलों
की बातों को गलत अंदाज में पेश करके आज के मुसलमान को टारगेट करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान जो है इस बात की पूरी पूरी इजाजत देता है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या किया। मैं बार बार वही बात कर रहा हूं। और आज मुसलमानों की जो हालत है, मैं संघ प्रमुख से ये पूछना चाहता हूं, जब ये मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, जब मुसलमानों को कहीं उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उनके साथ जुल्म ज्यादती की जाए, आप क्यों नहीं बोलते हो उस वक्त? और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि डर, हमें डर नहीं है, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। डर तो आपको है क्योंकि आप माइनॉरिटी, दलित, पिछड़े आप सब पढ़ने लगे हैं और आगे बढ़ने लगे हैं। डर आपको इस बात का है कि अब उस तरीके की सियासत जिस तरीके पर आप ले जाना चाहते हैं, अब जुल्म सितम की सियासत बंद होगी इस मुल्क में। जी ठीक है। अवनीश बुंदेला जी, आपने सवाल उठाया था बीजेपी के साथ संघ क्यों खड़ा होता है। आशीष जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई आप नीतियां बदलिए, आपके साथ भी नजर आएंगे हम। मैं स्पष्ट कर दूं, इस देश में 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान जी की मौत हुई, उसके बाद ये कहें कि मुगल काल शुरू हुआ। और मैं स्पष्ट कर दूं पूरी जिम्मेदारी से, सिर्फ मुझे लगता है मुगल काल के सिर्फ एक शहंशाह जिसको अकबर कहते हैं, उनके पीछे शायद महान लगा, कहीं किन्हीं पुस्तकों में लिखा। बाकी ना तो हम गौरी को महान कहते हैं, ना गजनबी को महान कहते हैं, ना बाबर को महान कहते हैं। और क्योंकि ये आप देखें, गजनबी गौरी तो ये आक्रांता थे, लुटेरे थे। दिल्ली में बाबर रोड भी है, औरंगजेब रोड भी है। देखिए ये बात आप छोड़िए कि रोड क्या है। देखिए बात ये, देखिए ये प्रकृति है। अगर अमेरिका के कुछ लोग कहें कि मैं गोरा हूं बाकी काले क्यों हैं, देखिए प्रकृति, जब ये बात लगभग 1100 साल पहले आप याद करें कि जब पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे, उसके बाद यहां पर तो अभी सवाल तो यहां भी खड़े होते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कैसे यार, गद्दारी करने वाला कौन था? वो था, उनका ही भाई था, ठीक है, तो जयचंद। तो अगर इसकी बात आप देखें, फर्क इतना है कि आज जो प्रेजेंट किया जा रहा है, पृथ्वीराज चौहान की 2 लड़ाइयां हुई गौरी से, एक हारे एक जीते, और लेकिन उनकी 53 लड़ाइयां आज तक कोई बता, वो उनकी पूरी हिंदू राजाओं और क्षत्रिय राजाओं से, उनके बारे में कोई नहीं बताता। कहने का तात्पर्य है कि यही फर्क है जनतंत्र में और ये जो जंगल का, जो राजतंत्र का जो कानून था उसमें, कि जंगल, वो तो पहले तो था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये जो जनतंत्र स्थापित किया जब बाबा राव भीमराव अंबेडकर के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, यही फर्क है। अगर हम आज इतिहास को देखकर अपना कल का भविष्य खराब कर लें, आज के प्रेजेंट में हम लड़ते हैं, तो ये मुझे लगता है ठीक है। वक्त कम है। आशीष जी मॉब लिंचिंग का जिक्र कर रहे हैं नदवी साहब कि भाई जब मॉब लिंचिंग होती है तब संघ कहां होता है? मॉब लिंचिंग सबके साथ होती है। ये घटनाएं जब घटती है तो मॉब लिंचिंग में कई बार हिंदू मुसलमान किसी को नहीं देखा जाता, जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और घटनाएं उनके साथ हो जाती है। लेकिन आप लव जिहाद पर भी कुछ बोलिए, धर्मांतरण पर भी कुछ बोलिए, गो हत्या पर भी कुछ बोलिए, बराबर का नजरिया रखिए। मोहन भागवत जी कुछ भी बुराइयों को शुरू हो गया करेंगे तो कोई आपकी बुराइयों पर लोगों का साथ नहीं जुटा पाएगा। ठीक है, इसलिए अपने अंदर भी झांकिए, कुछ सुधार आप भी कीजिए। समाज तो सुधार करने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है। सतीश जी से मेरा सवाल है। सतीश जी, एक बात और संघ प्रमुख ने जोर देकर कही कि हिंदू धर्म जोर जबरदस्ती वाला धर्म नहीं है, लेकिन फिर हाल फिलहाल में जो गतिविधियां हैं, कुछ दूसरे संगठन हैं संघ से जुड़े हुए, उनकी गतिविधियों को भी देखें आप तो कुछ सवाल मन में जरूर पैदा होते हैं। देखिए, जहां तक आप हिंदू जिसको कह रहे हैं या हिंदुत्व कह रहे हैं या सनातन शब्द कह रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि धार्यते इति धर्म, जो व्यक्ति को अनुकरणीय जो करना चाहिए वही धर्म है। बाकी अलग अलग सेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इस्लाम एक मजहब है। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, जिस आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, आज पाकिस्तान में क्या हालत है। जिस इस्लाम के आधार पर जो पाकिस्तान बनाया गया था भारत से अलग करके, वहां आज दाने दाने को लोग मोहताज हैं। तो भारत के मुसलमान को पाकिस्तान उस तरह की बातें जो करते हैं, सारे मुसलमान नहीं करते हैं। जिस तरह की जो बात मुसलमान विभाजन की बात करते हैं और आज भी वैसी स्थिति बनाना चाहते हैं, उनको एक बार देखना चाहिए कि पाकिस्तान के आज क्या हालात है। हमें वैसा नहीं बनना है, हम एक संपन्न राष्ट्र है और लगातार आगे बढ़ना है, तो मिलजुल कर ही हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई जो भारत से मुस्लिम पाकिस्तान गए वो आज भी मुजाहिर ही कहलाते हैं वहां पर। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भाई देश में किसी को भी डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल मुस्लिम नहीं बल्कि कोई भी धर्म हो। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, सतीश जी, अवनीश जी, आशीष जी, नदवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।